तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं बाहर का व्यू आपको दिखा रही हूँ। ये हमारी खिड़की से यहाँ से सब इतना सुंदर दिखता है। देखो, मैं आपको क्लोज करके जो है अब बताऊँगी, जूम करके जो है ये सामने की जो पहाड़ी है वो दिखा रही हूँ। देखो कितनी सुंदर लग रही है यहाँ से, और बदल कितने ज़्यादा आए हुए हैं। और ये सामने मैं आपको धांसीधार का मंदिर दिखा रही हूँ। यहाँ पे महिषासुरमर्दिनी का मंदिर है। आप कभी आना तो ज़रूर जाना यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि ये यहाँ से मंडी बहुत सुंदर दिखती है। नीचे का जो दृश्य होता है, नीचे दिखती है मंडी बहुत डाउन में, और ये बहुत ऊंचाई में है ये मंदिर। और देखो कितना सुंदर जो है पहाड़ी हमारी दिख रही है। ये सुबह के टाइम का ही है ये पूरा वीडियो जो है। उसके बाद जो है मेरा काम स्टार्ट हो जाता है सुबह का, और मैं सुबह सुबह जो है गलोई के दो दो ढक्कन जो है हम तीनों के लिए जो है गिलास में भर लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों को आदत ही बना ली है हम लोगों ने। जैसे गर्मियों में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं गलोई पीना। इससे बहुत ज़्यादा जो शरीर में प्रॉब्लमें होती है वो सारी ख़त्म हो जाती हैं ये, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को बिल्कुल ठीक रखती है। दर्दें तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा, जैसे कईयों को यूरिक एसिड होता है, कई प्रॉब्लम में होती है, तो ये सारी चीज़ों को जो है ये ठीक रखती है। उसके बाद जो है हमने 3 गिलास जो है मैंने पानी के भरे हुए हैं, क्योंकि हम जो हैं 3 जने हैं। हम तीनों जो हैं पहले गर्म पानी का पीते हैं, फिर उसके बाद गलोई का पीते हैं। तो मैंने आपको सुबह की रूटीन बताई, और सुबह का जो मौसम बता रही थी मैं आपको। आज मौसम ख़राब था, लेकिन थोड़ी देर के बाद धूप लग गई थी अच्छे से। फिर मैंने कपड़े कुपड़े अपने धोए, अच्छे से सुखा दिए, ऊपर डाल भी दिए और सारे काम कर लिए। लेकिन मैं आज वो उस बारे में कोई भी बात नहीं आपके साथ करना चाहती हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो सी सेक्शन था वो क्यों हुआ था, और उसके बाद जो है मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया, वो वाली बात जो है मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मेरा जो सी सेक्शन था वो इसीलिए हुआ था, जब डॉक्टर के पास मैं जाती थी 6-7 महीने में जाती थी, तो मेरा जो अल्ट्रासाउंड होता था डॉक्टर ने सबसे पहले ही मुझे बोल दिया था कि आपका जो होगा वो सी सेक्शन ही होगा, क्योंकि जो मेरा पेल्विक एरिया है वो ट्रायंगुलर शेप का था। तो जिस वजह से मुझे डॉक्टर ने ये कह लिया था कि आपकी जो होगा सी सेक्शन ही होगा, इसलिए मैंने अपने आप को मेंटली पूरी तरह प्रिपेयर कर लिया था कि मेरा जो होगा सी सेक्शन ही होगा। और साथ में मुझे फाइब्रॉइड्स था, 2 फाइब्रॉइड्स थे, इसलिए वो भी साथ में निकाले। फिर मैंने साथ में फैमिली प्लानिंग का भी जो था वो भी कर लिया, साथ में ही ट्यूबेक्टमी कर ली। और उसके बाद जो है मैंने 3 ये इकट्ठे ही करवा लिए। तो मुझे तो थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, क्योंकि मुझे जो है साथ में ही फाइब्रॉइड निकाला, इस वजह से थी बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हुई थी, बहुत टाइम तक हुई। 28 डेज़ तक ब्लीडिंग रही मुझे लगी हुई। तो उसके बाद जो है मैं वैसे डॉक्टर के पास जाती रही, और मैं चेकअप करवाती रही। जब मैं चेकअप करवाने के लिए जाती थी तो मैं अपने स्टिचेस चेक करवाती थी कि कोई क्लॉट्स वगैरह तो नहीं हो गया है इसमें। तो ऐसे ही आप लोगों ने भी ज़रूर जाना है, क्योंकि अगर क्लॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए जैसे ही सी सेक्शन होता है उसके कुछ टाइम के बाद आपने डॉक्टर के पास जाते रहना है चेकअप के लिए। और उसके कुछ टाइम के बाद ही, वैसे 7-8 दिन के बाद ही हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह फिट है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारा शरीर में बहुत ज़्यादा वीक होता है, और उसको ऐसे एकदम से हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हम जो है बिल्कुल फिट हो गए हैं और हम लोग अब ऐसे ही घूमें या अपना थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दें। आप काम ज़रूर करें, लेकिन इतना काम नहीं करें कि आपको वो प्रॉब्लम फिर आगे तक आए। आपको ऐसा काम करना है जैसा हल्का फुल्का। बेबी का काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है हर एक लेडीज़ के पास कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेबी का इतना काम होता है कि आपको एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं होती, वॉकिंग की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि बेबी जब थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उसको उठा उठा के इधर उधर घूमना, कितनी चक्कर लगा के आप लोगों की एक्सरसाइज तो ऐसे ही हो जाती है। तो इसलिए आपको ऐसी भी सोचना नहीं चाहिए कि मैं तो बहुत मोटी हो गई हूँ, मैं 5 महीने हो गए, 6 महीने तक। तो ऐसे भी हर एक लेडीज़ का वेट जो है इंक्रीज़ होता है। आपको पता ही है 11 to 12 किलो वेट जो है हर एक लेडीज़ का बढ़ता ही है, जो है आफ्टर डिलीवरी जो है बढ़ता ही है, सबका बढ़ता ही है डिलीवरी तक जो है सबका। तो इसको एकदम से कम तो कैसे करेंगे, इसको काम करने के लिए भी हमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप लोगों ने ऐसी वरी नहीं। तो फिर बहुत सी लेडीज सोचती हैं कि उन्हें अब जो है जैसे आफ्टर डिलीवरी जो है कैल्शियम लेना भी बंद कर देती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि हमारा बेबी तो हो चुका है,
तो अब जो है कैल्शियम की क्या ज़रूरत है। तो आपको पता ही है 9 मंथ तक जब तक बच्चा पेट में होता है तो उसकी बोन बढ़ने के लिए जो है कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो भी हम इंटेक करते हैं कैल्शियम वो ज़्यादा जो जाती है वो बच्चे की बोन बढ़ने के लिए ही जाती है, और इससे हमारी जो बोन होती हैं वो वीक होती जाती है। और आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक प्लीज़ जो है सभी जो है कैल्शियम लेती रहें, आयरन लेती रहें, मल्टीविटामिन्स लेती रहें, क्योंकि इसी से जो है आपके जो आगे जाके है शरीर जो है अच्छे से हेल्दी वेल्दी होगा और आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकेंगी। क्योंकि आपको पता ही है शरीर को हम लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमारा जो है, मैं खुद ही जब मैं 2 मंथ का ही हुआ था मेरा बेबी, तो मुझे लग रहा था कि मैं पूरी तरह फिट हो गई हूँ और काम कर सकती हूँ। लेकिन मेरी अपनी मम्मा है उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि तू हाथ नहीं लगाएगी कान के साथ, क्योंकि हम लोग देखने में लगते हैं ऐसे ऐसे होते नहीं हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ये बात फिर बाद में पता चलती है। मैंने पहले बेबी के टाइम ये गलती की थी, तभी मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि पहले बच्चा हुआ था मेरा तो उस टाइम मैंने जो है 1 मंथ भी पूरा नहीं होने दिया था और मैं पूरा काम करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जो है मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गई थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी मुझे। तो आप प्लीज़ करके ऐसा मत सोचें कि आप पूरी तरह फिट हैं, इसलिए तब तक कम से कम 6 मंथ तक अपना जो है ध्यान रखें, काम करें, लेकिन उतना करें जितना कि आपके शरीर जो है अलाउ करता है कि आप कर सकती हैं इतना काम। अगर आपको थकावट हो रही है तो आप उसको उस टाइम रेस्ट करें, फिर उस काम को थोड़ी देर के बाद करें। और अपने जैसे आपको पता है आप अपने बेबी को भी दूध पिलाती होंगी, तो आप कैल्शियम जो है लेती रहें, जिससे बच्चे को भी कैल्शियम मिलती रहे और आपको भी कैल्शियम मिलती रहे। आपको जो है आपकी बोन को कमज़ोरी ना आए, कोई कैल्शियम की कमी ना हो, इस वजह से आप जो है कैल्शियम भी लेती रहें। और वेट कम करने के लिए मैं भी आपको थोड़ी बहुत जो है योगा, एरोबिक योगा बताऊंगी थोड़ा बहुत, कि मैं कैसे योगा जो हूँ अपना वेट कम करती हूँ। ऐसे मैं अपना जो हूँ पूरा दिन भर चलती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करती, लेकिन मैं चलते चलते ही अपना वेट जो है ज़्यादा कम कर लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है वॉक। वॉक जितना करेंगे आप लोग उतने ही हमारी सारी शरीर की जो मसल्स हैं ये अच्छे से जो है हाँ, वो जो है वर्किंग कंडीशन में होगी, तभी तो फिर उसमें जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो जो है गलना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा जब भी आप एक्सरसाइज करती हैं तो उसके बाद जो है आपको प्यास लगती है, क्योंकि आपका जो फैट है वो अंदर गलना शुरू हो जाता है, उसके बाद आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है, शरीर को जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद आपको एकदम से है एक्सरसाइज के एकदम बाद देखना आप कभी यूरिन आ जाता है, क्योंकि आपकी जो सारी बॉडी जो है वर्किंग कंडीशन में होती है, इस वजह से जो है आपको एकदम से यूरिन भी पास आउट आपको अर्ज होती है कि आपने यूरिन आया हुआ है। इस वजह से हमेशा जो है चलते फिरने की ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइज है ये वाली आप करते रहें, आपका वेट अपने आप लूज़ होना शुरू हो जाएगा। और जितना हो सके आप बैठें कम दिन को भी, और हाँ काम कम करें, रेस्ट करें, बस यही मेरी तरफ से सजेशन है। आप जो है बेबी पीछे बातें कर रही है तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि अकेले खेलना शुरू कर दिया है। अब इसने 5 मंथ की हो गई है तो इसे पलटे मारना भी शुरू कर दिया है। अब इसका मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्रॉलिंग का टाइम आ रहा है, वह ये क्रॉलिंग भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी है इसने। तो अब जो मैं बता रही हूँ आपको वो मैं बोल रही हूँ कि अभी मेरी बेबी 5.5 महीने की हुई है, तो अभी मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती, इसलिए मैं आपके साथ कोई एक्सरसाइज अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं एक्सरसाइज शेयर करना शुरू करूँगी तब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। मैं करूँगी एरोबिक एक्सरसाइज, क्योंकि मैं पहले भी वही करती थी, अभी भी मैं वही करूँगी। तो आप लोगों ने प्लीज़ अभी अपना ध्यान रखना है, ऐसा मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं चाहती आप सबके साथ हो, इसलिए अभी अपने आप को ऐसे मत लेना हल्के में कि हाँ मेरा शरीर फिट है पूरी तरह, लेकिन हमारी बॉडी अभी पूरी तरह फिट नहीं होती। इसलिए जो है आप लोगों ने अपना ध्यान रखना है, और मेरे चैनल को सबने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि आपके पास मेरी जो है सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देखें। और प्लीज़ करके आपको कुछ भी बात मेरे से पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करो। और
उसमें ये भी कुछ भी पूछना है या कुछ मुझे बताना है, सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट किया करो मुझे, ताकि मुझे ये सब चीज़ों का पता चलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।